नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक में सब टॉपिक का नाम है अपने राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। देखिए, राष्ट्रपति जो है संविधान का रक्षक है और चाहे केंद्र की विधायिका हो चाहे राज्यों की विधायिका हो, उसकी निगरानी करने का काम राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति जब राज्य की विधायिका में कानून बनता है उस पे भी अपना नजर रखता है। किसके माध्यम से? अपने अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से। वो अधीनस्थ अधिकारी है राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति का अधीनस्थ अधिकारी होता है। इसी के माध्यम से राष्ट्रपति राज्य विधायिका के कानूनों पर भी अपनी नजर बनाता है। तो जैसे यदि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत होता है तो राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के अंतर्गत निम्न विकल्प उपलब्ध होते हैं। जैसा कि केंद्र में होता था, केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या होगा? राज्यपाल विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर सकता है, अपनी सहमति सुरक्षित रख सकता है, अथवा विधेयक केवल धन विधेयक को छोड़ करके अथवा विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। धन विधेयक को नहीं लौटा सकता। हालांकि धन विधेयक को पारित करते समय उसे राज्यपाल से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है। तो तीन बातें निकल गई। हाँ, और चौथी बात है विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर ले। क्या क्या बोला गया? यदि राज्य की विधायिका कोई कानून बनाती है और उसे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करती है तो राज्यपाल चार काम कर सकता है। पहला, विधेयक पर अपनी स्वीकृति सहमति दे सकता है, अपनी सहमति सुरक्षित रख सकता है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयक को विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और क्या कर सकता है? विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित रख सकता है। आगे क्या बोला जा रहा है? यदि किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार, हाँ, तो जैसे अब आपने देखा कि विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन उसने क्या किया? आरक्षित कर लिया। यानी कि विधेयक अगर राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचाराधीन कर दिया तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत निम्न विकल्प होते हैं। क्या क्या? राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, अपनी सहमति सुरक्षित रख सकता है, या फिर राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास वापस लौटा सकता है। यदि राज्य विधायिका विधेयक में संशोधन अथवा बिना संशोधन किए राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती है। फिर से सुन लीजिए, राज्यपाल ने राज्य की विधायिका को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए मान लीजिए भेज दिया तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 201 के तहत वो उसके पास तीन निम्नलिखित विकल्प होते हैं। मुख्यतया तीन विकल्प हैं। विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे भी सकता है, अपनी सहमति सुरक्षित भी रख सकता है, या राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनः राज्य विधायिका में वापस लौटा सकता है। यदि राज्य विधायिका ने उस विधेयक में कुछ संशोधन किया या नहीं किया और उसके बाद उसको राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा तो राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य विधायिका के पास राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के उल्लंघन करने की शक्ति नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।